नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता का विषय एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, लक्ष्य और कार्यवाहियों की एकता की आवश्यकता का संकेत देता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को रोकने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सोलर नीति में मुख्यमंत्री स्वरोजगार संशोधन नीति और गैरसैंण में पेश होने वाले बजट को मंजूरी दी। और प्रदेश में मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देहरादून में किसान गोष्ठी और मिलेट भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता का विषय एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, लक्ष्य और कार्यवाहियों की एकता की आवश्यकता का संकेत देता है। प्रधानमंत्री ने G20 विदेश मंत्रियों के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश से संबोधित किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बैठक साझा और ठोस उद्देश्यों को प्राप्त करने की एकजुटता को प्रतिबिंबित करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की बैठक गंभीर वैश्विक मतभेद के समय हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि G20 के सदस्य देश वर्तमान समस्याओं के समाधान के मुद्दे पर अपने अपने विचार और दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं होने के कारण यह जिम्मेदारी G20 के देशों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को रोकने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली हिंसा की जानकारी कार्यवाही करने में सक्षम अधिकारियों को देनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे व्यक्ति या समूह को विशेष अवसरों पर सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की पूर्व सूचना पुलिस को देने वाले या रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति या संस्था को 10,000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा तथा इन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा, तभी सही अर्थों में राष्ट्र का विकास संभव हो पाएगा। इस अवसर पर श्री धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के ई-पेपर अपनी वाणी का शुभारंभ किया और महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। देहरादून स्थित राजभवन में कल से 5 मार्च तक वसंत उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन से वसंत उत्सव के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल ने वसंत उत्सव में अधिक से अधिक लोगों से राजभवन में आकर पुष्प प्रदर्शनी, प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों का आनंद लेने का अनुरोध किया है। इस वर्ष प्रतियोगिता में पहली बार रूफटॉप बागवानी, बॉन्साई, टेरारियम और शहद सम्मिलित की गई है। ऋषिकेश में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट केंद्र है। सरकार विभिन्न माध्यमों से योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से प्रदेश के लोगों को देश विदेश में नई पहचान मिली है। श्री धामी ने कहा कि योग महोत्सव में आगंतुकों को जहां एक और योग, ध्यान और प्राणायाम की बारीकियों को सीखने का मौका मिलता है, वहीं दूसरी ओर वे नाड़ी परीक्षण और आयुर्वेद शिविरों के माध्यम से अपनी समस्याओं का निःशुल्क समाधान भी पाते हैं। देश विदेश से अनेकों स्थानों से योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जिन लोगों को एक विशेष प्रकार की जिनकी रुचि है, वो सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से योग महोत्सव हमारे यहाँ योग की महत्ता, आयुष की महत्ता, अध्यात्म की महत्ता को पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम करेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योग अब पूरे विश्व का योग बन गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि महोत्सव प्रदेश के पर्यटन को नए आयाम प्रदान करेगा। महोत्सव के पहले दिन ड्रोन शो के माध्यम से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ,
बद्रीनाथ सहित विभिन्न मुद्राओं को आकाश में दर्शाया गया। यह ड्रोन शो प्रदेश में पहली बार हुआ है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुई। खाद्य मंत्री ने राज्य में खाद्य विभाग की चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में अंत्योदय परिवारों को 3 गैस रिफिल की सुविधा वर्ष में दी जा रही है। सम्मेलन में राज्यों ने अपने राज्य की बेहतरीन प्रयासों पर प्रस्तुति दी है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की सोलर नीति में मुख्यमंत्री स्वरोजगार संशोधन नीति को मंजूरी दे दी है। आज देहरादून में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण और गैरसैंण में पेश होने वाले बजट को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य की ऐसी जमीन जो अलग अलग प्रकार से कब्जे में है, ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए एक उप समिति का गठन कर दिया गया है। यह समिति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। साथ ही दूरसंचार पुलिस से संबंधित विषय को मंजूरी दी गई है। श्रम विभाग के आवास विभाग के कुछ प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में पारंपरिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देहरादून में आज किसान गोष्ठी और मिलेट भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आय और उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी को स्थानीय अनाज से बने खाद्य पदार्थों को खरीदना होगा। उन्होंने कहा कि मोटे और पौष्टिक अनाज सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मोटे अनाज वर्ष के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। UN द्वारा इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है और उसी की श्रृंखला में यहाँ पे प्रोग्राम्स के रोस्टर बनाए गए हैं और ये प्रोग्राम उसी में एक शेड्यूल था। इसमें जितने भी हमारे लोकल मिलेट्स हैं, चाहे हमारे झिंगुरा हो गए, मंडुआ हो गए, गहत हमारी दाल हो गई या हमारे जो काला भट्ट हो गया, सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके द्वारा अलग अलग तरह की कैसी डिशेस बनाई जा सकती हैं वो आज हमने डिस्प्ले किया। कार्यक्रम में किसानों और महिलाओं ने मोटे अनाज से बने विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल लगाए, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को यात्रा मार्ग में पशु क्रूरता की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग में संचालित होने वाले घोड़े, खच्चरों और अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है, जिसे अनुमोदन के लिए शासन को प्रेषित किया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग में संचालित होने वाले घोड़े, खच्चरों और उनके संचालकों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए 30 प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की तैनाती की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि पशुओं की स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अनुभवी डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर घोड़े, खच्चरों के लिए 13 स्थानों पर गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की निविदाएं मार्च तक पूरी कर ली जाएं। श्री कुमार ने कहा कि हिमाच्छादित वाले गांवों में निर्माण कार्यों को पहले प्राथमिकता दी जाए। कुमाऊं मंडल में खड़ी और बैठकी होली की धूम है। चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों में चीर आरोहण के साथ ही होली गायन शुरू हो गया है। सांस्कृतिक और रामलीला कमेटी ने लोहाघाट में 2 दिवसीय होली रंग महोत्सव का आयोजन किया है। इस अवसर पर विभिन्न गांवों के होलियारों ने गिरजा सुत नंदन विघ्न हरो, सब घर मंगल काज करो व अन्य होली गीतों का गायन गाया। देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 3 दिवसीय खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आज समापन हो गया है। प्रतियोगिता में 71 राजकीय पॉलिटेक्निक और एक सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। तकनीकी शिक्षा के सचिव रविनाथ रमन ने विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने छात्र छात्राओं से पढ़ाई के साथ खेल, सांस्कृतिक व अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रश्न पत्र लीक करने के 8 आरोपितों की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित अन्य मामलों में सुनवाई जारी रखी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को राज्य के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी, पंचायत घरों और जन कल्याण केंद्र में जलापूर्ति, वॉश बेसिन, शौचालय की सुविधा के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने देहरादून में जल जीवन मिशन की बैठक में कहा,
प्रत्येक गांव में आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता की जांच समयबद्धता से की जाए। श्रीमती रतोड़ी ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों को मार्च 2024 से पहले पूरा कर लिया जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता का विषय एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, लक्ष्य और कार्यवाहियों की एकता की आवश्यकता का संकेत देता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को रोकने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सोलर नीति में मुख्यमंत्री स्वरोजगार संशोधन नीति और गैरसैंण में पेश होने वाले बजट को मंजूरी दी। और प्रदेश में मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देहरादून में किसान गोष्ठी और मिलेट भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।